ओके जी, सो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस सर। सर। अच्छा जी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर आप देख लें, सो कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये अगर आप एक्सप्रेशन देख लें तो ये किस फॉर्म में है? ये इन फिक्स फॉर्म में है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें ऑपरेटर बीच में आता है ऑपरेंड्स और के दरमियान, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्री, तो हमें एक ट्री बनानी है बाइनरी ट्री के उसमें फॉर्म में। सो उसको हम एक्सप्रेशन ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन से ही बना होता है, ठीक है। तो इसके जो नोड्स हैं वो वही ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स ही होते हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट दिस कि हाउ इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। सो अब अगर आप एक्सप्रेशन इन फिक्स एक्सप्रेशन को अगर आप देख लें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको आप जरा देख लें, ठीक है जी। सो इसमें सबसे इनर मोस्ट जो है, सबसे इनर मोस्ट, सबसे पहला जो पहली जो कैलकुलेशन होगी वो आपके ख्याल में कौन सी है? प्लस। हाँ जी, 5 + 9, ठीक है, क्योंकि वो इनर मोस्ट है, पेरेंथिसिस में है और इनर मोस्ट है, ठीक है, सबसे सेंटर में वो आ रही है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी वो इनकी होगी, ठीक है, 5 + 9 की। तो वो अगर आप देख लें यहाँ पे उसमें मैं इसको अगर हाईलाइट करूँ, थोड़ी यहाँ पे कर लूँ, हाँ जी, 5 + 9। तो सबसे पहले आप ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये पूरी ट्री बाद में कंस्ट्रक्ट होगी, आप स्टेप बाय स्टेप जाके ट्री जो है ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन का आप आगाज करेंगे, तो जो पहली कैलकुलेशन होती है सबसे इनर मोस्ट, तो वहीं से आपने फिर स्टार्ट लेना है, ठीक है जी, विच इज 5 + 9। तो ये आपका जो ऑपरेटर है ये उसके सेंटर में आ गया, ठीक है, और इसका मतलब रूट आप कह सकते हैं, रूट नोड आ गया, और इसका जो 5 है वो लेफ्ट सब ट्री में आ गया, और 9 जो है वो राइट सब ट्री में आ गया, ठीक है। इसका पता लग गया किस तरह आपने बनाना है ये 5 + 9? जी, जवाब तो देना, हाँ या ना में जवाब दें ताकि मैं आगे जाऊँ। सरदाजुम राइट्स ट्री दा। हाँ जी, पहले आपने स्टार्ट, मैंने कहा ना कि पहले आपने ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये बाकी जो आपको नजर आ रहा है ना 3 प्लस ये स्टार्ट हो, ये आप फिलहाल इग्नोर करके ये है ही नहीं, ठीक है। तो आप जब ट्री ट्री बनाएंगे ना, स्टार्ट लेंगे, तो आप इस तरह लेंगे कि सबसे जो इनर मोस्ट, सबसे पहले जो कैलकुलेशन आप करेंगे ना, दो ऑपरेटर्स और एक ऑपरेंड का, तो वो आप लेंगे, और उसका आप एक छोटा सा ट्री बना देंगे, ठीक है। जब आप ये बन जाएगा आपके पास, तो उसके बाद फिर आप 5 + 9 से जो भी रिजल्ट आता है 14 आता है, तो फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी? 14 किस ऑपरेंड के साथ कौन सा ऑपरेटर लगेगा उसका, कोई बता सकता है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली, गुड, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये तो वो कंक्लूड हो गया ना इसका, तो आपके पास एक ट्री भी बन गई इसका, लेट सपोज आप कह लेंगे आंसर भी आ गया 14। तो वो फिर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि ये फिर इस पैरेंथेसिस के उसमें आता है, ठीक है। सो 14 × 2। तो 14 कहाँ से आ रहा है? वो इस ट्री से आ रहा है, ये छोटा सा जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, 5 और +9 से। तो ये क्या हो रहा है? 5 + 9 तो आपके पास ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा किस चीज के साथ? 2 के साथ। तो इसी से आपने ये इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। और किसके साथ कनेक्ट करना है? इस ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। और दूसरे साइड पे कौन सा ऑपरेटर लगेगा? ये 2। तो आपका ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है, और किस चीज के साथ? 5 + 9 के साथ। तो यहाँ पे ऊटरी आ गया 5 + 9, ठीक है। तो ये आपका 5 + 9 का वो आ गया एक, वो फिर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है, किस चीज के साथ? 2 के साथ। तो फिर अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, ये तो पूरा एक जगह पे उन्होंने बनाया हुआ है ना, तो आपका जो स्टेप 2 बनेगा ना, वो यूं बनेगा इन चीजों के साथ, ठीक है, ये 5 इसमें इंक्लूड है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, जब ये कैलकुलेट हो जाता है, मतलब 5 + 9 इज 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2, सो उससे क्या आता है? 28 आता है। तो वो इससे 28 आ गया, तो वो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? 3 के साथ आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। सो ये जो पूरा अब हमने बनाया था ना, तो ये हम ऐड करेंगे। तो ऐड के लिए आप ये बीच में ऑपरेटर आ गया,
और किसके साथ ऐड करेंगे, 3 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपका ये पूरे का पूरा ट्री जो है वो बन गया। तो इस एक्सप्रेशन से आपने ये ट्री बना दिया। इसकी समझ आ गई? किसी को नहीं आई तो वो जरा बता दे। जी जी, सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, so this नो is सर। how infix expression tree can be transformed in an expression। एक infix expression है आपके पास, उससे आपने ये ट्री बना दिया। ठीक है, तो आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उससे आप इस तरह की ट्री बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था। अच्छा, अब ये तो इनफिक्स फॉर्म में था ना, ये वाला जो था ये इनफिक्स फॉर्म में। सपोज अगर आपको पोस्ट फिक्स फॉर्म में दिया जाता है, ये आपने स्टेक्स में पढ़े थे ना कि इनफिक्स को किस तरह आप पोस्ट फिक्स में चेंज करते हैं वाया स्टेक्स। So if you, for example, have an expression in postfix form, which is shown in this highlighted ठीक है section, a b plus c d e plus star star, ठीक है, steric steric मतलब multiplication के लिए use किया है। तो अब इसको आप किस तरह ट्री, इससे आप ट्री किस तरह बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अपने फिर यहाँ पे स्टेप्स हैं, वो जरा देखते हैं। वो तो इनफिक्स था ना, अब ये पोस्ट फिक्स किस तरह बनेगा, ये उसके हवाले से बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले आपने वहीं से स्टार्ट लेनी है, लेफ्ट से। सो आपने देख लें, एक ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है, और बीच में आपके पास ऑपरेटर है, फिर ऑपरेंड है, और इस तरह ये आखिर तक जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ सेंटेंस में जो लिखा गया है, द फर्स्ट टू सिंबल्स आर ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स है। सो वी क्रिएट वन नोड ट्रीज एंड पुश पॉइंटर्स टू देम ऑनटू द स्टैक। तो ये जो आपके ऑपरेंड्स हैं, ये हम स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑपरेंड, द सेकंड ऑपरेंड, ये जो है दैट हैज बीन पुश्ड इन दिस स्टैक। ठीक है, सो ए भी चला गया और बी भी चला गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट उस पे ए आ गया, फर्स्ट स्पेस में या फर्स्ट लोकेशन पे। ठीक है, और फिर सेकंड लोकेशन पे यहाँ पे आपका बी आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, तो अगर आप देख ले ए बी तो हो गए ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ऑपरेटर। जब ऑपरेटर की बारी आती है ना, तो आपने यहीं से ये ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ जब ऑपरेटर आ गया ना प्लस का, तो वो बीच में आ जाएगा ऑपरेटर, और एक ऑपरेंड उसके लेफ्ट साइड पे, एक ऑपरेंड उसके राइट साइड पे, और ये आपका एक छोटा सा ट्री बन जाता है। ठीक है, तो फिर यही जो ट्री है, ये इसके फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देख लें तो अगेन ऑपरेंड है, तो वो स्टेक में जाएगा। तो देखें, सी जो है वो स्टेक में चला गया। फिर अगेन यहाँ पे डी है और ई है, तो ये सारे स्टेक में जाएंगे। तो यहाँ अगर देखें तो डी भी चला गया और ई भी चला गया। ठीक है, अब इसके बाद ई के बाद फिर एक ऑपरेटर आ रहा है प्लस का। तो आपको पता है कि जब आप ऑपरेटर आ जाता है, तो जो टॉप टू एलिमेंट्स होती हैं स्टेक में, टॉप एलिमेंट एंड नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट, वो आप रिट्रीव करेंगे, वो पॉप हो जाएगा स्टेक से। व्हेन इट इज पॉप फ्रॉम द स्टेक, तो वो जो ऑपरेटर इनकाउंटर्ड हुआ था, जो कि यहाँ पे अगर आप देखिए प्लस है, तो वो बीच में लग जाएगा, और उसका भी एक ट्री बन जाएगा। तो टॉप एलिमेंट कौन सा है, ई, नेक्स्ट टू टॉप डी। सो उसके बीच में आपने फिर वो ऑपरेटर लगाना है जो कि प्लस है। सो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये वाला काम है। ठीक है, प्लस है और डी और ई ऑपरेटर है। ठीक है, सो ये डी और ई ऑपरेटर यहाँ से निकल गए, और बीच में वो ऑपरेटर लग गया, ऑपरेंड निकले, और वो एक ट्री बन गया, जिस तरह ये पहली वाली बनी थी फर्स्ट स्टेप में, उसी तरह ये भी बन गई। अच्छा, अब उसके बाद प्लस तो हो गया ना, अब उसके बाद स्टेरिक ऑपरेटर है। तो जब भी ऑपरेटर आता है, तो आपने क्या करना है, टॉप टू एलिमेंट्स को रिमूव करना है। अब हम इस स्टेप पे हैं, तो सबसे टॉप एलिमेंट जो है वो ये ट्री है, और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट जो है वो ये ऑपरेंड है। तो ये दोनों निकल जाएंगे, और इसके बीच में वो ऑपरेटर आ जाएगा जो कि स्टेरिक है। तो इसके दरमियान हमने ऑपरेटर लगा लिया यहाँ पे स्टेरिक का।
सॉरी ये वो नहीं कर रहा। ये हाँ जी, ये हमने स्टेरिक बीच में वो ऑपरेटर लगा लिया जो कि इनकाउंटर्ड हुआ था। तो इसका जो टॉप एलिमेंट था वो ये था, ठीक है। तो इसके राइट साइड पे ये आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके लेफ्ट साइड में नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट जो था वो था सी, जो ऑपरेंड था वो सी। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका एक ट्री बन जाएगा, जो कि आपने फिर टॉप पोजीशन पे इसको, ये वाला आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने फिर टॉप पोजीशन जो नेक्स्ट मतलब अवेलेबल टॉप पोजीशन है उसमें आपने इसको पुश करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ तक हम आए थे ना, अगर आप देख लें ये भी हो गया। तो ये आखिरी ऑपरेटर रह गया था। तो जब ये इनकाउंटर्ड हो जाता है तो दोनों टॉप एलिमेंट्स आप रिमूव करते हैं, ये भी आप रिमूव करें और ये भी आप रिमूव करें, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों जब आप रिमूव करेंगे तो बीच में वही ऑपरेटर लगा लें जो कि स्टेरिक था। तो वो स्टेरिक का जो ऑपरेटर था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। और इसके एक साइड पे टॉप एलिमेंट, तो सारा टॉप एलिमेंट जो था वो यहाँ आ गया और नेक्स्ट टॉप एलिमेंट जो कि ये था प्रीवियस स्टेप का वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बीच में वो ऑपरेटर आ गया, सही है। तो ये इस तरह आपके पास इसका ये पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया आपका। और वो वही अब ऑपरेटर्स खत्म हो गए, ऑपरेंड्स खत्म हो गए, तो ये एक एलिमेंट बच गया स्टैक में। एंड दिस इज द कंप्लीट ट्री। सो वो जो आपका एक्सप्रेशन था, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था, वो सारा का सारा यहाँ पे बन गया एज ए ट्री। सो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ट्री भी कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ पोस्ट फिक्स ट्री। अब आप इसमें किसी का सवाल है तो पूछ लें, वन बाय वन पूछ लें। No, sir. जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, अयूब नहीं है प्रेजेंट है। सर। अच्छा, अयूब, मोहम्मद अयूब, ही इज यस सर, प्रेजेंट। यस सर, यस सर। ओके। अच्छा, अब इसकी भी मैंने कोई ये जो एक्सप्रेशन ट्री है, इसकी ये नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा एलएमएस पे। और आज की जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर हो जाएगी। और वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं एक्सप्रेशन ट्री के हवाले से, मैं वो आपको दिखा देता हूँ।
सर वो मार्क्स के बारे में आपने हमें कोई वो नहीं दी कि कितने मार्क्स है हमारे फर्स्ट सेकंड सेशनल में से। हेलो सर। अच्छा, मैं आज का लेक्चर जो अभी लेट आए हैं तो उसके लिए दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पहले हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसके बाद हम फिर पोस्टफिक्स की तरफ जाएंगे। इस तरह आपके पास दो डिफरेंट तीन डिफरेंट हुआ, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। इस तरह के, अगर आपको याद हो तो हमने स्टैक्स में जब उसके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो उसमें हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की थी यूजिंग स्टैक्स। तो वही एक्सप्रेशन की हम अभी ट्री यहाँ पे बनाएंगे, बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। दिस एक्सप्रेशन हैज बीन रिटन इन फिक्स फॉर्म। इसमें ऑपरेटर सेंटर में आ रहा है ऑपरेंड्स के। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने ये करना है, जो इंटरनल वो है जो आप कैलकुलेशन करते हैं जहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू 5 + 9। ठीक है, सबसे पहले ये कहेंगे क्यों, क्योंकि वो इंटरनल उसमें आ रहा है। ठीक है, पैरेंथेसिस में आ रहा है। जब आप ये करेंगे तो आप इसका एक छोटा सा ट्री बना लें, ऑपरेटर बीच में लगाएं और एक साइड पे एक ऑपरेंट, दूसरे साइड पे दूसरा ऑपरेंट, तो ये आपका बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा बाय दिस ऑपरेंट। ठीक है जी। तो आप फिर ये जो है ये आपका बन जाएगा इस ऑपरेटर का, ठीक है, लेफ्ट, और वो जो टू है वो बन जाएगा उसका राइट। सो ये पूरा ट्री आपके पास इससे बन जाएगा। फिर जब ये सारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है, इसका ट्री बन जाता है ये यहाँ सब। तो फिर क्या बचता है, एक ऑपरेंड बचता है 3 और बीच में एक ऑपरेटर है। तो वो ऑपरेटर आप बीच में लगाएं और ये ऑपरेंड आप यहाँ पे 3 पे उस पे लगा लें। ठीक है, और बाकी जो ट्री आपने बनाई वो उस पे लगाए। तो इसी तरह आपका एक पूरा एक ट्री बन जाएगा। सो ये इनफिक्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। द नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट the postfix expression into a postfix मतलब a binary tree। ठीक है, so construct expression tree from the given postfix expression। तो ये given है, ये a b plus c d e plus steric and steric। ठीक, यहीं से आपने फिर इसको करना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने ऑपरेंड को स्टैक में पुश करना है। तो सबसे पहला ऑपरेंड आपका क्या आ रहा है, ए। तो वो जो ए है वो आपने यहाँ पे पुश किया स्टैक। द सेकंड एलिमेंट इज बी। तो बी जो है वो आपने पुश किया स्टैक। अच्छा, ये दो हो गए। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जो है वो आप पुश नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, जो टॉप एलिमेंट है और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट है उसको आप पॉप करेंगे फ्रॉम द स्टैक। और ये ऑपरेटर जो है ये बीच में लग जाएगा एज अ नोड या रूट नोड, और उसके लेफ्ट और राइट पे वो टॉप एलिमेंट और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट लेफ्ट पे आएगा और टॉप एलिमेंट राइट पे आएगा। तो अगर आप देख लें प्लस जब इनकाउंटर होता है तो दोनों जो है ये पॉप हो जाती है। So next to top element is on the left side and top element is on the right side of this node। ये जो ऑपरेटर है वो बीच में सेंटर नोड आपका या रूट नोड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका सेंटर नोड बन गया, ये उसका ए जो है लेफ्ट और बी राइट बन जाता है। और ये आपका इस तरह एक ट्री बन जाता है ये वाला। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट जो है वो है ऑपरेंड। डी भी ऑपरेंड है, बाकी के तीनों एलिमेंट जो है वो ऑपरेंड्स है।